देखो यार, मैं ना दोनों टाइप के स्टूडेंट को जानता हूँ। वो स्टूडेंट भी जो एमडी कैट को जीतने के बाद ना एमबीबीएस में एडमिशन लिया, और वो स्टूडेंट भी जो कोशिश करने के बावजूद भी ना सीट्स क्यों नहीं कर पाए। दोनों में सबसे बड़ा फ़र्क पता क्या था? वो स्टूडेंट जिनका एमबीबीएस में एडमिशन हुआ, ये एक फिक्स टाइम टेबल को, एक फिक्स रूटीन को फॉलो करने वाले थे। मेरे एग्जाम 3 महीने बाद हैं, 5 महीने बाद हैं। मैं अगले 3 महीने तक हर रोज़ 10 घंटे तैयारी करूँगा, एक फिक्स रूटीन को फॉलो करूँगा। लेकिन याद रखना, रमज़ान ही वो महीना है जहाँ पर ना 99% स्टूडेंट एक ना लेजीनेस की वजह से, सुस्ती की वजह से गेम से बाहर हो जाते हैं। लेकिन टॉप के 1% लोग रमज़ान के साइंटिफिक और इस्लामिक रूटीन को फॉलो करके अपनी लाइफ का ना सबसे बड़ा कमबैक करते हैं। वो कैसे, और समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो फिर कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम अब्दुल अहमद है। देखो, अगर हम बात करें इस टाइम टेबल की जो कि रमज़ान के लिए होगा, ये किन स्टूडेंट के लिए है? जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ एमडी कैट को इम्प्रूव करना है उनके लिए भी, एमडी कैट एफएससी दोनों को इम्प्रूव करना है उनके लिए भी। और ले तो लिया किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन, लेकिन फिर भी सीट एमबीबीएस के लेके दिखाएंगे, इसलिए एमडी कैट को टॉप करके दिखाएंगे। ये टाइम टेबल आप सबके लिए। अगर हम बात करें ना, हमने जो बनाया था टाइम टेबल, ये फॉलो करते रूटीन को, उसमें होते हैं कुछ साइंटिफिक रूल, उसे लाजमी इस्तेमाल करना होता है। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, माइक्रो एंड मैक्रो फोकस। देखो, पता है एक टॉपर स्टूडेंट में और एक एवरेज में क्या फ़र्क होता है? जो एक एवरेज होता है ना, उसके दिमाग में 2 चीज़ें होती हैं। या तो जो पास का गम होगा, मेरे तब नंबर कम आ गए, मैं पढ़ नहीं पाया, वो नहीं कर पाया, उसी में सारे दिन ज़ाया हो जाएगा। या फिर सोशल मीडिया, यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। लेकिन एक टॉपर स्टूडेंट होता है ना, पता ही करता है, उसके दिमाग में ना सिर्फ 2 चीज़ें होती हैं, उसका फोकस सिर्फ 2 चीज़ों पे होता है। नंबर 1 इज मैक्रो फोकस। मैक्रो यानी बड़ा। आपका गोल क्या है जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो? मुझे ना एमबीबीएस की सीट लेनी है, उसके लिए अगर इंप्रूव करनी है एफएससी, बोर्ड एग्जाम लेने पड़ेंगे 95% इतने नंबर लेने पड़ेंगे, राइट है ना? अगर इंप्रूव कर रहे हो एमडी कैट, उसके लिए लेने पड़ेंगे 175+ मार्क्स, ये लेने पड़ेंगे। गोल हो गया। अब उसके लिए आज मुझे क्या काम करना है? माइक्रो फोकस, ये दिमाग में होगा। मुझे आज इस बुक के ये वाले चैप्टर हैं, उन्हें तैयार करना है, उन्हें प्रैक्टिस करना है। बस 2 चीज़ें हैं। मुझे पता है मैं अपना हर सा काम मुकम्मल करता रहूँगा। इस तरीके से 3 महीने में, 5 महीने में सारा सिलेबस तैयार भी हो गया, प्रैक्टिस भी हो गया। जब फॉलो किया हुआ मुकम्मल प्रोसेस को, नंबर पूरे नहीं आएंगे, ज़रूर आएंगे, राइट है ना? उसके बाद नंबर 2 पर प्रायोरिटी टास्क। ऐसा होता है ना, कितनी बार काम बोलते हैं, टाइम खत्म हो जाता है, कोशिश के बावजूद काम मुकम्मल नहीं होता। ऐसा भला क्यों होता है? इसलिए होता है कि हमने डिसाइड नहीं किया होता हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जिसको हमें टाइम देना है। ज़रूरी नहीं है अगर अब तक आपको एक आता है, आप उसको रिवाइज करने लगे हैं, तो रिवाइज करने के लिए लेक्चर भी लेंगे, नोट्स भी पढ़ेंगे, ज़रूरी नहीं है। आप उसके लगा लें कुछ क्वेश्चन, वहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगा। जो वीक रह गए, बस वो टॉपिक है, उससे रिवाइज कर लें। और मिसाल के तौर पर ज़रूरी नहीं है आपने पहले किसी कहने पर एक क्वेश्चन बैंक लिया हुआ था, ये गारंटी भी नहीं है उसके सवाल एमडी कैट के हैं भी कि नहीं है। आप उसके जो दोबारा सारे सवाल होंगे प्रैक्टिस करेंगे। सिर्फ और सिर्फ अगर आपने प्रैक्टिस करनी है ना, आप कर लें 5 नंबर क्वेश्चन, ये आपके प्रायोरिटी टास्क हैं, क्योंकि ये वही एमसीक्यूज हैं जो इससे पहले एमडी कैट में आए हुए हैं, ठीक है ना? और नंबर 3 पर पोमोडोरो टेक्निक। ऐसा कितनी बार होता है ना, हम सिलेबस तैयार करने बैठे, ठीक है, एक वक्त के बाद ना पढ़ तो जा रहे हैं, पर चीज़ दिमाग में जा नहीं रही है, ऐसा लगे सब कुछ भूल ही जा रहा है। ऐसा भला क्यों होता है? क्योंकि ना हमारे दिमाग की ना एक टाइम होता है जहाँ पर वो किस चीज़ को फोकस कर पाता है, अटेंशन दे पाता है। उसके बाद ना आपने एक लेना होता है, रेस्ट का वक्फा लेना होता है, अपने काम को सेट्स में करना होता है। जब लेते हैं रेस्ट का वक्फा लेते हैं, ये बताया करता है, दिमाग के एनर्जी को बढ़ाता है। जो आपने उससे पहले तैयार किया होता है वो आपके दिमाग में स्टोर कर रहा होता है, एनर्जी बढ़ गई। अब उसके बाद आप नेक्स्ट काम कर सकते हैं। ये होती है 3 टेक्निक। अगर आप नए टाइम टेबल आपने फॉलो करनी है, लेकिन एक मजे की बात बताऊं, मैं आपके लिए रेडी में टाइम टेबल लेके आ चुका हूं। आपने रमज़ान में अपने 24 घंटे गुजारने किस तरीके से हैं, साइंटिफिक रूल भी, इस्लामिक रूल भी, दोनों फॉलो किए हैं। और ये वही टाइम टेबल होगा जैसे पहले स्टूडेंट फॉलो करते रहे हैं, राइट है? और जब भी हम बात करते हैं टाइम टेबल की, तो दिमाग में जब पहला क्वेश्चन आता है वो यही है, हमें हर रोज़ कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा? अब्दुल्ला भाई, हमने सुन रखा हुआ है वो जो एमडी कैट को टॉप करते हैं ना, वो दिन में 14 घंटे 15 घंटे इतनी तैयारी करते थे। मेरे दोस्त तैयारी इतनी कोई भी नहीं करता था। जो कहता है ना हमने पढ़े 15 घंटे, ये वही था कि आखिर टाइम पर पढ़ लिया। अगर आप स्टार्ट करते हैं अभी से, आपके बोर्ड के पेपर है, एमडी कैट के पेपर है, कोई इंटर एग्जाम में क्यों ना हो, आपके लिए ना हर रोज़ के
8 से 10 घंटे इनफ रहेंगे, उससे ऊपर ना ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप करते हैं अपने दांत को हर रोज़ ब्रश करते हैं, ठीक है, 2-3 मिनट लगते होंगे। आपने एक काम करना है, 25 दिन अपने दांत ब्रश नहीं करना, ठीक है। उसके बाद 5 दिन होंगे, आपने 5 दिन ना हर रोज़ ब्रश के 10 मिनट। क्या मुझे बताओ दांत साफ रहेंगे? इससे नहीं रहेंगे ना। बिल्कुल इस तरीके से आखिरी टाइम पर 10-15 घंटे पढ़ने से ना फ़ायदा नहीं होगा। आप स्टार्ट पर ना अभी से कम टाइम करेंगे ना, लेकिन करें कंसिस्टेंसी से, आपको वैल्यू देगी। इसे कहते हैं दी पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, राइट है ना। आपके लिए 8-10 घंटे काफ़ी रहेंगे और टाइम टेबल उसी के मुताबिक होगा, ठीक है। और हमने बात तो कर ली है टाइम टेबल की, रूटीन की, लेकिन बात आती है ना ये हम तैयारी करनी किस तरीके से हमने, उसके लिए एक मुकम्मल होगा रोड मैप। हम बात अभी MD-CAT की कर रहे हैं ना। आपने करना क्या होता है, हम फॉलो करेंगे MD-CAT के लिए एक प्रॉपर स्केड्यूल को। जो आपका होता है ना MD-CAT का सिलेबस आता है, उसके मुताबिक एक स्केड्यूल होगा। ये 3 महीने का मैंने आपको तैयार कर दिया है, आपको ये डिस्क्रिप्शन में प्रिंट करने में मिल जाएगा, राइट है। उसके मुताबिक ना जो आपका मुकम्मल सिलेबस है डिवाइड करें 3 महीने में। आपने हर उस किस बुक के चैप्टर तैयार करने कौन से वाले, उसमें तैयार करने कौन सा टॉपिक, ये तक लिख दिया मैंने उसमें, ठीक है ना। वो एक मुकम्मल स्केड्यूल होगा, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। उसके मुताबिक जब हम तैयार करेंगे ना MD-CAT में चैप्टर किसी को भी करना कैसे है, उसके लिए सिंपल तरीका है। सबसे पहले हम उसके टॉपिक को तैयार करेंगे, लेक्चर से करें, नोट से करें, जहाँ से मर्जी करें, राइट है। फिर उसके बाद हम लगाएंगे उसे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, यहाँ बात मैं कर रहा हूँ मेनली पास्ट पेपर क्वेश्चन की, राइट है। फिर उसके बाद MD-CAT है ना, सबसे ज़रूरी चीज़ है आपने देना है हर रोज डेली टेस्ट, ठीक है ना। क्योंकि मैंने आपको एक रूल बताया था, आपके MD-CAT के एग्जाम में जो नंबर आएंगे ना, उसमें सिलेबस तैयार करने का रोल 30-40 होगा, जबकि प्रैक्टिस करना, उससे सीखने का 60% रोल उसका है MD-CAT में, राइट है। तो आप डेली बेस पर लाजमी तौर पर अपना टेस्ट देंगे, फिर उसको एनालाइज करेंगे। ये होगा सिंपल सा रोडमैप तरीका, सीक्वेंस जो आपने फॉलो करना है MD-CAT के लिए, राइट है। और फिर उसके बाद मैंने आपके लिए ना आपके रमज़ान का तैयार कर दिया है साइंटिफिक टाइम टेबल। क्योंकि देखो मैंने इससे पहले ना नॉर्मल डेज़ है वहाँ फॉलो करने के लिए भी एक मुकम्मल टाइम टेबल दिया था, पर रमज़ान में ना हमें ना अपनी रूटीन को डिज़ाइन करना दोबारा तरीके से। यहाँ मैंने आपके लिए वो टाइम टेबल बना दिया जिसमें क्या होगा, जो मैंने आपको बताया साइंटिफिक रूल भी इस्लामी रूल भी दोनों फॉलो किए हैं। एक 24 घंटे का ना रेडी टाइम टेबल है। आपने कोई दिन है बोर्ड एग्जाम, कोई दिन अपने इंटर एग्जाम, ये उसके लिए होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या टाइमिंग लिखी है, फिर लिखा सब्जेक्ट लिखा है, टास्क उस सब्जेक्ट में आपने तैयार करने हैं, चैप्टर कौन सा वो लिखे हैं, एक्शन करना किस तरीके से ये भी लिखा हुआ है। फिर चेकलिस्ट की लाजमी होती है, आपको ना करती है मोटिवेट, मैंने ये काम मुकम्मल कर लिया, अगर ये काम मुकम्मल किया टास्क 1, अब मैं टास्क 2 है इसे भी मुकम्मल करूँगा, ठीक है। आपके लिए रमज़ान में जो होता है ना दिन स्टार्ट, वो कहाँ से होता है, 4 बजे से होगा। वो कैसे, सुबह 4 की बात कर रहा हूँ, वो कैसे, क्योंकि देखो ना अगर हम करें बात पाकिस्तान में टाइम टेबल सहरी की, जो टाइम टेबल होगा वो ना चेंज होती रहती है। ये मैंने एक अज्यूम कर लिया 5 बजे से लेकर ना 5:30 टाइम में यहाँ पर सहरी होगी, आपको उससे पहले आधा घंटा 1 घंटे पहले उठना पड़ेगा, राइट है। तो हमने अज्यूम कर लिया रमज़ान में जो स्टार्ट होगा आपका डे वो होगा सुबह के 4 बजे से, ठीक है। अब 4 से लेकर 6 बजे तक आपने अप्लाई करना है, आपकी सहरी वो करेंगे, कुरान जित पढ़ना है वो पढ़ेंगे, नमाज होगी वो पढ़ेंगे। क्योंकि देखो ना अब जो बात करें कुरान की करें, ये आपने ना लाजिम पढ़ना होता है, क्योंकि कुरान वो बुक है जिसे अगर हम पढ़ते हैं ना ये आपकी मेमोरी पावर है उससे बूस्ट करती है, ठीक है। और अब इसके बाद क्या होता है, आप गौर करेंगे ना रमज़ान में जो यहाँ पर ना इन्वायरमेंट होता है, हर कोई नमाज फजर के बाद सो जाता है, लेकिन आपने नहीं करना। ये यहाँ पर ट्विस्ट है, वो क्यों, क्योंकि देखो मैंने बात की ना 99% स्टूडेंट होंगे ना अपने रूटीन तोड़ देंगे। आपने चूँकि उनसे आगे निकलना है, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब सेक्रीफाइस करेंगे, एग्जाम के पास जाकर फ़ायदा होगा, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसके बजाय, ज़रूरी नहीं है, मुझे पता है नींद आ रही होती है, पर मैंने आपके लिए टाइम रखा हुआ है सोने के लिए। अब भी हम काम करेंगे, क्या करना है, आपने 6 बजे से लेकर 11 बजे तक जो कि 5 घंटे होंगे, यहाँ पर आपने तैयारी करनी कैसी है, सेट्स में करनी है। हम लगाएंगे एक घंटा 30 मिनट सेट होगा, उसके बाद 10 मिनट का वक्फा होगा। इस तरीके से आप लगाएंगे 3 सेट, यहाँ पर काम मुकम्मल करेंगे। जो बुक होगी ये लिखा है, चैप्टर ये लिखा है, आपने करना कैसे है, MD-CAT है ना वेरी सिंपल है, लेक्चर लें, उसके बाद नोट्स बनाने हैं या इस्तेमाल करने हैं वो करें, बुक रीड करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें आप इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर ये सीक्वेंस होगी। जब आपने यहाँ पर
اس کی پریکٹس کر لیں گے نا، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں صبح کا ٹائم ہوتا ہے یہ والا، اور میں نے آپ کو نا اس سے پہلے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ صبح کے ٹائم میں نا ہماری فوکس اور ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ اس کو فالو کرتے ہیں نا سیکوینس سے، تو آپ یہاں پر ان 5 گھنٹوں میں اتنا کام کر لیں گے جتنا کسی ایک عام اسٹوڈنٹ کرنے میں شاید 15 گھنٹے لگتے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد کیا ہوگا، 11 سے لے کر 2 بجے تک یہ آپ کے ریسٹ کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر آپ سو بھی سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد نماز ظہر ہوگی وہ بھی ہمیں مکمل ہو جائے گی۔ اور یہ کیا لکھا ہو، بفر زون۔ بفر کا مطلب کیا ہوتا ہے، اگر آپ کے سیٹ پچھلے میں کوئی رہ گئی تھی کمی، آپ اسے یہاں پر مکمل کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا ہوگا، 2 سے لے کر 5 بجے تک جب کہ 3 گھنٹے ہوں گے، یہاں پر آپ نے کرنا ہے 90 منٹ کے، یعنی 1 گھنٹہ 30 منٹ کے، دوبارہ لگائیں 2 سیٹ، ٹھیک ہے؟ اور جو آپ کا جو باقی کام رہ گیا وہ یہاں مکمل کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد نا 5 بجے سے لے کر 10 بجے تک یہ آپ کے ریسٹ کا ٹائم ہے۔ اتنا زیادہ ٹائم وہ کیوں؟ کیونکہ دیکھو نا، جب ہم بات کرتے ہیں رمضان میں عصر سے لے کر مغرب تک جو ہوتی ہے انرجی وہ ڈاؤن ہوتی ہے، آپ پڑھائی تو اپن نہیں کر پائیں گے، اور اگر آپ گھر میں ہیں روزہ کھول لیں تو آپ کو تیاری کرنی پڑے گی افطاری کی، اس لیے نا یہ ٹائم تو آپ کے لیے ریسٹ کا ہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اگر ہم بات کریں مغرب سے عشاء تک وہ ٹائم ریسٹ کا ہے، وہ کیوں ہے؟ اگر آپ کو اپنی ایگزامپل دوں نا، میں کرتا ہوں کہ نا نماز مغرب سے پہلے ہلکی افطاری وہ کر لی، پھر اس کے بعد جو چیز آپ کو پسند ہے وہ آپ کر لیں گے، مغرب کھا لیں گے، اس طرح ہم فالو کریں گے اس کو، ٹھیک ہے؟ اور پھر ریسٹ بھی سکتے ہیں، کیونکہ دیکھو اگر آپ نے صبح کام کیا اپنی پوری ایمانداری سے، ابھی آپ کو حق ہے آپ ریسٹ لے سکتے ہو، کیونکہ اس ٹائم نا ایسے بہت اسٹوڈنٹ ہوں گے انہوں نے بھی اپنے دن سٹارٹ کرنا ہوگا، لیکن پھر بھی آپ نے اپنا کام یا تو مکمل کر لیا ہوگا یا کا کام 70-80% وہ مکمل ہو چکا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہ تھا کش تک، پھر آپ کے عشاء اور تراویح لازمی پڑھنی ہے، یہاں پر نا ٹائم آ جا کے تقریباً 9:30 بج جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو ٹائم دے دیا 10 بجے تک، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد ہوگا 10 سے لے کر 12 تک یہاں پر کریں گے جو آپ کا ٹیسٹ ہوگا۔ اگر ہم بات کرتے ہیں نا MD-CAT کی، میں نے آپ کو پوائنٹ کلیئر کیا، آپ ریسٹ لازمی دینا ہے، یہاں پر نا آپ کا جو نا دماغ ہے نا اس کی انرجی بڑھ چکی ہوگی، ریسٹ دینے کے بعد فوکس بڑھ چکا ہوگا، اب آپ جو آپ کا ٹیسٹ ہوگا اسے دے لیں گے آسانی سے، ٹھیک ہے جی؟ اور اسے اینالائز بھی کریں گے، اور اس طریقے سے آپ اس سیکوینس کو فالو کریں گے، ٹھیک ہے؟ جب آپ فالو کریں گے اس ٹائم ٹیبل کو، پتہ کیا بینیفٹ ہوگا، آل عبادت ڈن، جو بھی آپ کی رمضان میں کرنے والی عبادت تھی وہ مکمل ہوگی ٹائم ٹیبل سے۔ 10 آورس ڈیپ پر آپ ہر اس 10 گھنٹے ڈیپ ورک کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ اور آپ کو 6 گھنٹے سلیپ بھی مل گئے، اور مجھے بتاؤ جب آپ فالو کریں گے 10 گھنٹے ڈیپ ورک کو 30 دن تک، کیا یہ روٹین آپ کے خون میں اترنی جائے گی؟ اور جب مجھے بتاؤ روٹین آپ کو پکی ہوگی، آپ کی یہ ہیبٹ بن گئی، تو کیا آپ پھر اپنی سیٹ کو لے نہیں پائیں گے؟ بالکل، جب آپ نے فالو کیا ہوگا مکمل پروسیس کو تو پھر گول تو ملے گا نا، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ ٹائم ٹیبل کہاں پر ملے گا آپ کو نا؟ پن کمنٹ میں لنک مل جائے گا، لنک WhatsApp چینل کا، ٹھیک ہے؟ اب وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ مجھے یقین ہے آپ کے اس ویڈیو سے ہیلپ ہوئی ہوگی، اگر تو ہیلپ ہوئی ہے نا اسے اپنے کسی ایک دوست کو نا مست شیئر کرنا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔